Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Linear equations and inequalities chapter number 7. रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 और इससे ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास सॉल्व फॉर एक्स, यानी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन है और इसको हमने क्या करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो इसका लास्ट एक्सरसाइज 7.2 में भी हमने इसको सॉल्व किए हैं इसके क्वेश्चंस। तो सेम मेथड है और अगेन इसको हम थोड़ा रिपीट करते हुए वही तरीकाकार लगाते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा जो भी इसके साथ वैल्यूज आ रही हैं इसको हम एक तरफ ले चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है 3x + 14 एब्सोल्यूट वैल्यू और ये 5x - 2 दूसरी तरफ आकर हो जाएगा +2। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एक फार्मूला लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में या फिर माइनस में होगी। तो ये जब मॉड को ख़त्म करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की अलामत को, तो ये वाली वैल्यू प्लस या फिर माइनस दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो हम इसको दोनों में लेकर चलेंगे और एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। सो 3x + 14 = ±5x + 2 मीन्स हमने इस वाले मॉड को ख़त्म कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल को, और ये जो इक्वल में आ रही थी वैल्यूज़ उनके साथ प्लस और माइनस लगा देना। अब इसको आपने क्या करना है, दोनों को एक बार प्लस वाले के साथ और एक बार माइनस के साथ दोनों को अलग-अलग लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में राइट कर लिया। 3x + 14 और प्लस वाला ये लिखेंगे हम 5x + 2 और दूसरा जो है वो बन जाएगा या फिर ये प्लस वाला या फिर क्या होगा 3x + 14 - 5x + 2 प्लस में या फिर माइनस में दोनों में से कोई एक आंसर इसका हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम हल करते हैं इसके x के लिए। तो ये 3x और ये 5x, तो ये वाला 3x उसी तरह 5 इस तरह हो जाएगा -5 2 उसी तरह राइट करना है और +14 इस तरह हो जाएगा -14 -5 + 3 बाकी आ जाएगा -2x = -12। 14 माइनस में इसलिए +2 करेंगे तो माइनस का बाकी 12 आ जाएगा। x = -12/-2 माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ आंसर आएगा 6। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं, बट यहाँ इसके बाहर माइनस है तो माइनस से हम पहले इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3x + 14 माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होंगे, -5x और -2 आ जाएगा। अब x वाली तमाम वैल्यूज को हम एक तरफ शिफ्ट करें तो ये 3x और ये -4 प्लस -5x ये हो जाएगा +5x इक्वल में -2 और +14 इस तरफ हो जाएगा -14। तो ये 5 + 3 8x = -16 और x की वैल्यू निकालने के लिए -16 / 8 8 2 × 16 8 2 = 16, तो ये -2 आंसर इसका भी आ गया। अब 2 आंसर आ गए हमारे पास, एक आ गया जी x = +6 और दूसरा हमारे पास है -2। अब इन दोनों को हम फर्दर क्या करते हैं, इनको चेक कर लेते हैं कि इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं बनता। अगर बनता है तो वो छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारा सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। अब चेक के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को बारी बारी पहले ऐड x = 6 पे चेक कर लेते हैं। तो वो बनेगा 3 × x की वैल्यू लगा दी 6 + 14 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 = 5x, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसको हमने सॉल्व किया, 6 को 3 से ज़रब दिया 18 +14 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू -2 = 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30। 18 + 14 ऐड किया 32 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 = +30 और प्लस वाली वैल्यू का जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो प्लस ही होता है, मीन्स 32 ही आएगा। तो -2 करेंगे = 30, तो 32 - 2 30 और = 30। सो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल आ रही है। सो ये हमारा जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ये इसके सॉल्यूशन सेट में से है x = 6। सेम अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं जी, -2 के लिए चेक करते हैं। ऐड x = -2
तो x की वैल्यू लगा लेते हैं -2 + 14 और एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ -2 इज इक्वल टू 5 -2। अब इसको फर्दर सॉल्व किया, 3 2 -6 + 14 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 इज इक्वल टू 5 2 -10 आ जाएगा। और फर्दर ये 14 -6 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मॉड वैल्यू -2 इज इक्वल टू -10 और ये वाला जो है 8 का मॉड वैल्यू यानी 8 प्लस में है तो +8 आएगा, -2 करेंगे इज इक्वल टू -10, 8 -2 करेंगे 6 इज इक्वल टू -10, नॉट इक्वल, ये 6 और -10 इक्वल नहीं है, सो दिस इज अ रॉन्ग। तो ये जो स्टेटमेंट x इज इक्वल टू -2 के लिए फॉल्स साबित हुई है, जो हमने इसको चेक किया एक्सट्रीनियस रूट के लिए। तो दैट्स वाई हम ये सोल्यूशन सेट लिखते वक्त -2 को उसमें शामिल नहीं करेंगे, चूंकि ये वाला क्या दे रहा है हमारे पास, फॉल्स सोल्यूशन दे रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं आ रहा है। दैट्स वाई जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो ओनली x इज इक्वल टू 6 वाला ही होगा। लिहाजा अब इसका सोल्यूशन सेट हम लिखते वक्त क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में ओनली 6 राइट कर देंगे। और ये जो x इज इक्वल टू -2 निकला है, ये इसका एक्सट्रीनियस रूट्स कंसीडर होगा। तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3 इज इक्वल टू 1/2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2। अब यहाँ दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, साथ में कुछ नंबर भी आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करवा देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाली जो है इसको हम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ 1/2 से, तो डिवाइड करते हैं, इस तरफ आ जाएगा x -3 ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय x + 2, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के नीचे राइट कर लिया। और ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई करवा के 3/2 कर देते हैं। यानी मैंने क्या किया है, जो कांस्टेंट ओनली मल्टीप्लाई में थे उनको एक तरफ कर दिया और एब्सोल्यूट वैल्यू वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लिया। ये वाला यहाँ नीचे डिवाइड करवा दिया इसके, और ये डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये बनता है x -3 और डिवाइडेड बाय x + 2 इज इक्वल टू +-3/2, यानी इसको हम प्लस माइनस करके 3/2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अलहदा से राइट किया x -3/x + 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस के लिए, या फिर इसका सेकंड जो है x -3/x + 2 इज इक्वल टू -3/2। अब इसको हम x के लिए सॉल्व करते हैं, दोनों इन जो है फ्रैक्शंस को। अब ये दोनों फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इस तरह से, इसको और इसको इसके साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x + 2 के साथ और इस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x -3 से। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पहले ये 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x + 3 2 टाइम्स 6 और इसी तरह ये 2x - 3 2 टाइम्स 6। x वाली वैल्यूज को एक तरफ करें, ये प्लस का 2 माइनस का 2 और ये माइनस का 6 और ये +6 माइनस का 6 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस किया ओनली 1x -6 और माइनस का 6 ये हो जाएगा माइनस का 12 यानी माइनस का 12। तो ये एक आंसर आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस का 12। और फर्दर अब इसको इसी तरह से सॉल्व करें -3/2, तो यहाँ से हम इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये नीचे 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा -3 × x + 2 इक्वल में 2 × x - 3 और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 3x - 3 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 2x - 3 2 टाइम्स 6। अब ये -3x और ये प्लस का 2x माइनस का 2x इज इक्वल टू -6 और ये -6 हो जाएगा प्लस का 6। -3 और -2 ये हो जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस और प्लस ये हो जाएगा 0 और x का आंसर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -5 इज आल्सो 0। तो एक आंसर आ गया जी x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर आ रहा है हमारे पास x इज इक्वल टू -12। अब ये दोनों को पहले तो हम एक्सट्रीनियस के लिए चेक करते हैं कि आप इनमें से इजाफी असल रूट नहीं दिए। अगर एक्सट्रीनियस रूट्स बनता है तो उसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे।
तो ये कैसे निकालते आ रहे हैं, इसको हम x इज इक्वल टू -12 को ओरिजिनल इक्वेशन में लगाते हैं तो ये बन जाएगा 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू, x की वैल्यू लगाएंगे -12 -3 मॉड वैल्यू इन एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 और x की अगेन वैल्यू -12 और प्लस का 2। सिंप्लीफिकेशन करें 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू -12 और -3 -15 एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर में 1/2 -12 जमा 10 करेंगे 2 करेंगे तो -10 एब्सोल्यूट वैल्यू और ये माइनस में आ रहा है तो माइनस के एब्सोल्यूट वैल्यू का भी माइनस लगाएंगे तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी ये माइनस इंटू -15 ये एब्सोल्यूट वैल्यू फार्मूला लगा दिया, ये माइनस फार्मूले वाली और ये माइनस का 10 इसका भी फार्मूला लगा देना। ये माइनस माइनस होकर प्लस 15 ऊपर आएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस ये 10 1 10 और नीचे 2 5 3 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10 नीचे 2 1 2 तो ये 5 इज इक्वल टू 5 सो ये ट्रू हो गया हमारा, ये वाली जो स्टेटमेंट है ट्रू हो गई एट x इज इक्वल टू -12 के लिए। अब सेम स्टेप से हम इसको 0 के लिए भी चेक करेंगे तो इसको एट x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं तो ये 1/3 उसी तरह से राइट किया जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू में 0 -3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ जाएगा 0 + 2 तो ये 0 -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा प्लस का 3 हो जाएगा माइनस इसका अपना और माइनस फार्मूले वाला नीचे 3 1/2 इंटू 2 मॉड वैल्यू तो ये माइनस माइनस प्लस 3/3 और इधर 2/2 3 से 3 कैंसिल ये वाला और 2 से 2 कैंसिल करें तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू 1 तो ये वाला 0 पे क्या हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है। सो दैट्स वाई ये दोनों पॉइंट जो हमने निकाले हैं -12 और 0 ये दोनों ने क्या कर दिया है, इसके सॉल्यूशंस को ट्रू साबित कर दिया। तो लिहाजा ये सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा -12 और 0 ये इसका बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।